बचपन में एक बार मेरी हिंदी की टीचर ने मुझसे हिंदी की एक कहावत का एग्जाम्पल पूछा। कहावत थी, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। यकीन मानिए उस दिन तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि जब भी मुझसे कोई ये कहावत पूछेगा तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कुछ भी करता है तो उसी का बुरा होने जाता है, ऐसा लगता है। और कुछ भी हो जाए, इनका बुरा होना बंद होता नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में ही इतनी गंदगी भरी है। अब चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान के घर में हुई, और खुद की गली में हुए एक टूर्नामेंट में इन लोगों ने सोचा था कि भैया हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन भाई साहब, ग्रुप स्टेज से ही ये लोगों की घर वापसी भी नहीं हुई। घर में ही तो थे ये लोग, मतलब घर में ये लोग मैच भी नहीं खेल पाए। और ये तो वही बात हो गई कि भैया अपनी शादी में दुल्हाई मिसिंग हो गया। इतनी बेइज्जती के बाद में इन्होंने सोचा होगा कि चलो भैया न्यूजीलैंड टूर पर चलते हैं, थोड़ी इज्जत विज्जत बचा लेंगे। लेकिन वहां पर तो और भी ज्यादा डबल इंसल्ट हो गई। मतलब पहले ये लोग T20 सीरीज को गंदी तरह से हारे, वो एक मैच जैसे तैसे तुक्के तड़ाके में जीत गए। और अब 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में ये लोग ऑलरेडी 2 मैचेस न्यूजीलैंड के सामने हार चुके हैं। सीरीज तो हाथ से जा ही चुकी है, और ऊपर से आईसीसी ने भी एक और झटका देकर इनके साथ बेइज्जती में थोड़ा सा तड़का और लगा दिया है। मतलब पाकिस्तान की टीम हमेशा ही तमाशे बनाने में रिकॉर्ड कैसे बना लेती है, ये एक शोध का विषय है। और ये रिकॉर्ड भी बना दिया है स्लो ओवर रेट के चक्कर में। दरअसल जो मैंने शुरुआत में कहा था ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, एक तो बेचारों के पास वैसे भी पैसा नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी करा के ये लोग वैसे भी घाटे में गए। और उसके बाद में अब ये बात समझ में आ रही है कि आईसीसी ने भी इनके ऊपर फाइन ठोक दिया है। रिजवान साहब की कैप्टनसी में पाकिस्तान की स्पीड अब ऐसी हो गई है जैसे पुरानी फिल्म का स्लो मोशन सीन चल रहा हो। मतलब आपको पता है स्लो मोशन चल रहा है, लेकिन वो स्लो मोशन दिख नहीं रहा है। एक मैच नहीं बल्कि दो दो मैचेस में आप स्लो ओवर रेट की वजह से आपके ऊपर फाइन लग चुका है। मतलब रिजवान भाई, मैच फील्ड पे चल रहा होता है, टीवी पे नहीं। इतना स्लो खेलोगे तो आईसीसी वाले तो बोलेंगे ही ना कि भैया रिजवान भाई एक काम करते हैं, अगला बॉल डाल लो, है ना, वरना उसके पहले कुछ और करने का प्लान है क्या। आईसीसी ने साफ तौर पर कहा है कि भैया पाकिस्तान का जो ओवर रेट है वो स्टिपुलेटेड टाइम में 1 ओवर कम था, और इसी के लिए उनके ऊपर 5% की मैच फीस का फाइन लगाया जा रहा है। मतलब कि फील्ड पे टाइम पास करना, पैसे भी खुद ही देना, और इसी को तो कहते हैं अपने हाथ से अपनी बेइज्जती कराना। ये तो वही बात हो गई कि अपने ही पैसे से आप अपनी ही इंसल्ट कराने के लिए सामने वाले को हायर कर रहे हो। अब ये पहला केस होता तो देखिए समझ में नहीं आता। पहले ओडीआई में भी पाकिस्तान का जो स्लो ओवर रेट था वो स्लो ही था, और तब भी 2 ओवर इनको शॉर्ट करा, तब 2 ओवर शॉर्ट थे, दूसरे मैच में 1 ओवर शॉर्ट था। और फिर से वही कांड एक बार फिर से रिपीट हो गया। ये आईसीसी वाले भी यही सोचते होंगे कि पाकिस्तान के फाइन से पूरे साल का खर्चा ही चल जाएगा। मतलब आईसीसी भी अब यही बोल रहा है कि भैया पाकिस्तान तुम ऐसे ही चलते रहो, और तुम्हारी वजह से हमारा बजट भी चलता रहेगा। वैसे अंपायर साहब भी बड़ी दिक्कत में है। माइकल गॉफ, वेन नाइट्स और पॉल रिफिल के साथ में क्रिस ब्राउन, सबने यहाँ पर चार्ज लगा दिया रिजवान के ऊपर। और ऐसा लगता है कि अंपायर्स भी मतलब अंपायर्स भी एक्चुअली वहाँ पर बोर हो रहे थे कि भैया पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो खत्म ही नहीं हो रही है, और बैटिंग देखने में मजा आ नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा चलो यार, कुछ एक्साइटमेंट ऐसे ही करके लाया जाए, इनके ऊपर फाइन ठोक कर लाया जाए। इसके ऊपर रिजवान का अनाउंसमेंट भी आया, सॉरी रिएक्शन भी आया। मोहम्मद रिजवान ने आईसीसी के फाइन को बड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया, और कर भी कह सकता था। ये फॉर्मल हियरिंग की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। आखिरकार वो भी समझ गए कि भैया इस ड्रामे में अपील करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। रिजवान ने कहा होगा कि भाई आईसीसी वाले पैसे ले लो, लेकिन इज्जत थोड़ी बचा लो, क्योंकि इंग्लिश में कौन बात करेगा आपसे आके। लेकिन इज्जत का क्या है, देखिए वो तो हैमिल्टन के पिच पर वैसे ही आपकी जा चुकी है। भाई न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज में पहले इनको 4-1 से पीटा, फिर अब ओडीआई सीरीज में भी 2-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान की टीम बस होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल जा रही है, और बीच बीच में कुछ फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं। मतलब एक्चुअली में ऐसा फील हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट को देखकर कि इनकी टीम वहां पर खेलने से ज़्यादा साइट सीइंग करने के लिए गई है। और क्रिकेट तो ऐसा है कि टाइम पास के लिए चलिए ठीक है खेल लेते हैं, वो वाली चीज़ चल रही है। अब तीसरे ओडीआई में कप्तानी भी बदलने के ऊपर बातचीत चल रही है। सलमान आगा बन गए हैं कप्तान। मतलब कि टीम पाकिस्तान में कैप्टन चेंज होता ऐसे है जैसे कि आप फ़ोन का वॉलपेपर चेंज कर रहे हो। हर हफ्ते इनको एक नया बंदा कप्तान के तौर पर मिल जाता है। पता नहीं कहाँ से इतना कैप्टनसी मटेरियल लेकर आते हैं। ना बाबर आजम है, ना रिजवान है। मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की सिचुएशन वो हो चुकी है कि कैप्टन तो बदल रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं बदल पा रहा है। न्यूजीलैंड तो एक्चुअली यहाँ पर मजे लेने में लगा है। अब आखिरी मैच इनका बचा हुआ है। अब देखते हैं शनिवार को इनका क्या कुछ हो पाता है। वैसे सवाल तो ये भी उठता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या ये ड्रामा कभी खत्म भी हो पाएगा या नहीं। भाई कैप्टनसी का कंफ्यूजन है, आईसीसी का फाइन है, स्लो ओवर रेट का तमाशा है, क्या से क्या। मतलब यहाँ पर क्या कोई ऐसा तमाशा है जो नहीं हो रहा है।
या फिर पाकिस्तान की टीम आईसीसी के लिए परमानेंट रेवेन्यू स्ट्रीम की तरह बन चुकी है। एक्चुअली में पाकिस्तान के फैंस भी यही सोच रहे होंगे कि भाई हमारी टीम जीत नहीं सकती, कम से कम आईसीसी का फाइन तो ना दे, मतलब ये कुछ ही तो कुछ बचा लो। लेकिन दोस्तों ड्रामा और पाकिस्तान क्रिकेट एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे का मतलब भाई बंधु हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही चलते हैं। चलो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि भैया पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है उसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना है, और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का नियर फ्यूचर थोड़ा बहुत भी ब्राइट हो सकता है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।